उधर एनसीपी लीडर मजीद मेमन ने भी एग्जिट पोल को कबूल करने से इनकार कर दिया। इन्होंने कहा कि जमीनी हकीकत और एग्जिट पोल में बहुत फर्क है। ये कहना थोड़ा कठिन है, इसलिए कि कुछ राज्यों की जो आंकड़े बताए जा रहे हैं इन रुझानों के जरिए, वो ज़मीनी सच्चाई में जो लोग काम करते थे उन हलकों में विभिन्न पक्षों के, वो इसको मानने को तैयार नहीं। जैसे मिसाल के तौर पर वेस्ट बंगाल में अगर आप भारतीय जनता पार्टी को 2 आंकड़ों में पहुंचा रहे हैं, दूसरे आंध्र प्रदेश और कर्नाटका विशेष तौर पर वहाँ के आंकड़े बता रहे हैं कि कांग्रेस और जेडीएस ने बहुत पुअर परफॉर्मेंस किया। ज़मीनी हकीकत वैसी नज़र नहीं आती। सिर्फ उत्तर प्रदेश का एक इंडिकेशन सही आ रहा है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी की 40 या 50 सीटें कम हो रही हैं 72 में से। वो सभी रुझान बता रहे हैं और वो तो बहुत ही मजबूती के साथ महागठबंधन आ गया है। ऑल इन ऑल ऐसा लगता है कि ये कहना मुश्किल है कि जो मैजिक फिगर है उसके करीब एनडीए पहुंच जाएगी या उससे आगे निकल जाएगी, या फिर यूपीए और अदर्स मिलकर उसके क्रॉस कर लेते हैं। तो अभी मुझे लगता है जब इतनी हमने प्रतीक्षा की है, 2 महीने से चल रहा है ये चुनावी मामला, तो 4 दिन और रुक जाएं, 23 तारीख को पता चल जाएगा। वहीं शिवसेना लीडर संजय राउत ने कहा कि मरकज में एनडीए हुकूमत तश्कील देगा। उन्होंने कहा कि अगर नतायज की बात की जाए तो एग्जिट पोल से भी ज्यादा सीटें एनडीए को हासिल होंगी। जिस तरह से देश का माहौल बना था या अभी भी है, उससे तो साफ था, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, सब जगह पे एनडीए का, मोदी जी के नेतृत्व वाले एनडीए का परचम फहरेगा। और मुझे लगता है जो आंकड़े आपको आज एग्जिट पोल से माध्यम से आए, उससे भी ज़्यादा आंकड़े आकर 23 तारीख को आप देखिए महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी और पूरे देश में बीजेपी एनडीए अपनी ताकत दिखाएगी।